अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामिल। जैसा कि मैं आपको 3D वर्क सिखा रहा हूं, आज एक और वीडियो आपके लिए लाया हूं 3D वर्क के लिए। मैं आज आपको एक इस तरह का 3D लोगो बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें, और बेल के आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, 3D टेक्सचर बनाना जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही आसान है। और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो जो टूल यूज़ करता हूँ, वो आप अपने जहन में रखा करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। अगर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना होता भी है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक सर्कल लेना है। हम एक सर्कल लगाएंगे जितना हमें चाहिए। उसके बाद हम इसको डबल कर लेते हैं। हर चीज़ को, हर स्टेप को गौर से देखते जाइएगा ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि ये मैंने बना लिया है, ये बेसिक थिंग है। सबसे पहले आपने इस तरह का सर्कल ड्रा करना है। उसके बाद यहाँ से आपने लेना है स्मार्ट फिल टूल। इसका नाम है स्मार्ट फिल टूल। इसको आप क्लिक करेंगे। जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, इसमें फिलिंग करनी है, और ये हमारे पास तैयार हो गया। उसके बाद आपने शिफ्ट दबाकर इन तीनों को जो हमने फिल किया है उठाकर साइड पे कर लेंगे, और इस सारे को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद अब हमने इसको कटिंग कैसे करना है इसका मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज करके कटिंग की है। हम एक लाइन लगाएंगे और इसको शिफ्ट से हम कंट्रोल सिंपल सी और ई, मतलब सेंटर और इक्वल कर देंगे। उसके बाद एक और लाइन को हम लेंगे, इसी को रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो ये उसी एंगल के ऊपर हो गया और ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइनमेंट है। फिर हमने एक रेक्टेंगल लेना है, इसकी शॉर्ट की है F6। यहाँ से अपना एक रेक्टेंगल लगाएंगे इस सर्कल के बाहर बाहर करके ऐसे। अब इन स्टेप्स को आपने गौर से देखना है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम डिलीट कर देंगे, बाकी रह गया हमारे पास ये। अब आपने तमाम स्टेप गौर से देखने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और बाहर वाले को सिलेक्ट करके हमने इस बटन को दबा देना है। फिर उसके बाद लाइन सेलेक्ट करेंगे, अपना सर्कल इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये वाला जो ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट्स का, इसको हम करेंगे। फिर तीसरे के ऊपर भी ऐसे रिपीट करना है इंस्ट्रक्ट। ये देखें, ये हमारे अलग-अलग 3 पोर्शन बन गए हैं। अब क्या करना है, इसको यहीं पे रहने देंगे। फिर इसी को यूज़ करना है हमने। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने इसको ट्रिम कर देंगे इसी तरह। फिर हमने इसको ट्रिम करना है नेक्स्ट वाले के साथ, और फिर नेक्स्ट वाले के साथ हम इसको ट्रिम करेंगे। शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में। अब ये हमारा सिलेक्ट हो गया है, ट्रिम हो गया है। इन तीनों को आप उठाकर साइड पर कर लें। ये देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी आपने करना है इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक सर्कल लेंगे, सॉरी एक रेक्टेंगल लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। रेक्टेंगल लगाना हमने इस तरह, इसको ग्रुप कर लें ऐसे सेलेक्ट करके, कंट्रोल जी इसकी ग्रुप शॉर्ट की है, और शिफ्ट के साथ इसको कंट्रोल सिंपल सी और ई करेंगे तो ये सेंट्रलाइज हो गया। अब ये से बाहर जा रहा है, इसको हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ग्रुप किया हुआ है। इफ़ेक्ट में जाएंगे, इफ़ेक्ट में है ऐड परस्पेक्टिव, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये बाउंड्री लाइन आ जाएगी। हम कंट्रोल पकड़ के इसको इस तरफ ले जाएंगे थोड़ा सा, और फिर कंट्रोल को दबा के रखना है आपने, यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। इसी तरह थोड़ा सा एक ऊपर से हम लाइन लगाएंगे ताकि हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर सकें, हमारी लाइन आउट ना हो। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। इसको डिलीट कर देंगे, इस लाइन को भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, बाकी रह गया हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, एक्सट्रूड टूल इस्तेमाल करना है। एक्सट्रूड टूल कैसे इस्तेमाल होगा,
ये आप देख रहे होंगे ड्रॉप शेडो वाला टूल है, इसके हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर नीचे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड को दबाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे लगा दें, अप्लाई कर दें इसके ऊपर। यहाँ पर ये देखें एक्सट्रूशन टाइप्स हैं, इसको आप खोलेंगे तो जो लास्ट वाली एक्सट्रूशन टाइप्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें इस तरह हो गया। फिर इसके क्रॉस के बटन को हम ज़रा सेंट्रलाइज करके और ऊपर वाली साइड पर ले जाएंगे, ठीक है, ये देखें ऊपर वाली साइड पर ले जाएंगे। इसको आप सेट कर लें, जहाँ भी आप इसको अच्छी तरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एरो सेलेक्ट करें, एरो सेलेक्ट करके बाद इसको अब देखिए ये हमारा एक्सट्रूड बन गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप, ठीक है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के, ये हमारा अलहदा हो गया। ये देखें इसके जो नीचे वाला है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये वाला। उसके बाद हम इसको यहाँ से अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद आपने ये देखें हमारी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई हैं। ये देखें पीछे सिर्फ ये रह गया। अब हमने क्या करना है, इनको सारों को कलर स्कीम दे रही हैं। अब कलर स्कीम कैसे देंगे, आप चाहें तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कलर पिकर से। ये कलर आई ड्रॉपर है, इसे कलर पिकर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको ऑरेंज दे दिया, ये रेड कर दिया, सेम अप्लाई करेंगे। ये हमारा बेसिक कलर्स तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमें तंग करेंगी, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसके कलर को सेट कर लेना है, जैसे कि जी दबा के हम इसको, जी हमारा कलर ड्रॉपर है, इसको यहाँ से हम ऑरेंज कलर दिया, इधर से ब्लैक कलर किया, ब्लू कलर, जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लें। देखिए कितना प्यारा शेडो बन गया। अब F10 दबाएंगे तो आपके पास ये इस तरह की काफ़ी सारे डॉट्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, F10 दबा के रखना है और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर है रिड्यूस नोड्स, रिड्यूस नोड्स कर देंगे। यहाँ से एक नोड को डिलीट कर दें और उसको इसके बराबर आप अप्लाई कर दें। इसी तरह हम नेक्स्ट में करेंगे। अब ब्लू के साथ है, अब इसको ब्लू की शेड दें। इसकी शॉर्ट की है शेड देने की Alt+E+M। ये सारे बॉक्स आपने चेक करने, ओके, आप इसको कलर दे दें। उसके बाद आप यहाँ से इसको वही मेथड जो हमारा यहाँ पे है, ये वाला इंटरेक्टिव टूल जो जी से आता है, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर दे देंगे। लाइट कलर दिया तो इसका ये शेडो बन गया, ये देखें कितना प्यारा शेडो बन गया। इसको भी आप यहाँ से F10 दबाएंगे तो नोड्स आ गई, इसकी काफ़ी सारी। इस नोड्स को सबको सेलेक्ट करके रिड्यूस नोड्स करना है। एक नोड को डिलीट करके आपने इसके बराबर इसको कर देना है, ठीक है। इसी तरह हम ये जो हमारा रेड वाला है इसकी नोड्स को भी डिलीट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मतलब इन नोड्स को भी रिड्यूस कर देंगे। तमाम नोड्स जो हैं आपने रिड्यूस कर देनी है ताकि ये आपको प्रॉब्लम ना करे। तो अब सारी रिड्यूस हो गई हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने तमाम कलर्स को ऑप्शन लगाने हैं, जैसे मैंने इसके अंदर लगाया है। अब ये यहाँ पर इसको Alt+E+M, ओके, जस्ट आपने ये करना है। रेड के साथ ये वाला कलर है तो आप रेड के साथ एक तरफ आप इसको रेड लगाएं और दूसरी तरफ भी रेड लगा कर इसको डार्क कर दें। डार्क की यहाँ से आएगा, ये देखें, यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर लें। इसी तरह ये वाली ऑप्शन भी सेम, इधर भी इसको लगा दें, यहाँ भी लगा दें और इसको आप डिलीट कर दें, छोटा सा ये लगा हुआ इस तरह। इसी तरह ब्लू का भी कर लें, रिड्यूस नोट कर दें और हर स्टेप को गौर के साथ देखना है, आपने नोट करना है, आपने जहन में रखना है
और ताकि जिस तरह मैं स्पीडली काम करता हूँ आप भी इस तरीके से काम कर सकें। हर चीज़ को आपने अपने तरीके के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर लेना है। ये जो नोड्स हैं आपके पास, इसको आप F10 दबाएंगे तो इसको आप अंदर कर सकते हैं। देखें मैंने F10 किया हुआ है, ये F10 जब करते हैं तो ये वाला एरो आ जाता है। इस तरह तमाम नोड्स को आप अंदर कर लें, इसके मुताबिक सेट कर लें। F2 जूम की ऑप्शन है, आप इसको जूम करके आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। इसकी रिड्यूस नोड्स कर दें और इसको यहाँ से हल्का सा उठा दें ताकि ये इसके बराबर आ जाए। ज़्यादा मेहनत नहीं होती इसके अंदर, थोड़ी सी मेहनत होती है और सिर्फ अकल की ज़रूरत होती है इस काम के अंदर, और कोई चीज़ नहीं है। ये आंखों का धोखा होता है 3D, इसको आंखों का धोखा भी कहते हैं। सिर्फ कलरों का हेर फेर होता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं होता। नोट्स डिलीट करके आपने बराबर कर लेना। ये हमारे पास हमारा सैंपल तैयार हो गया। अब इसमें सारे को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से या इधर से आपने राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारी ब्लैक लाइंस ख़त्म हो गई हैं। अब देखें ये तकरीबन हमारा तैयार हो गया होगा। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसके अंदर कोई चीज़ रहती नहीं है अभी। और कितनी देर लगी है हमें? जस्ट 2 से 3 मिनट लगे, हमारा अपना ये एक 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने शेडो लगाना है। ठीक है, शेडो लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल यहाँ से इसको वाइट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लगाएंगे, इसको 50% कर दें, जहाँ पे आपको अच्छा लगे उसको ट्रांसपेरेंस कर दें। इससे ऐसा लगेगा ट्रांसपेरेंसी लगाने से कि ये इसके अंदर शेड आ गया है, मतलब चमक कर रहा है। अब इसको क्या करना है, आपने प्लस का बटन दबाएंगे और इसको हमने पावर क्लिप कर देना इसमें, फिर प्लस का बटन दबाएंगे, इसको पावर क्लिप कर देंगे इसमें, इसी तरह फिर प्लस और पावर क्लिप कर देंगे इसमें। अब इसी को उठा के आप ज़रा इस साइड पर ले जाएं। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, पहले इसको करना है, फिर उसके बाद प्लस, पावर क्लिप और एंड में पावर क्लिप इसमें कर देंगे। देखें कितना प्यारा लग रहा है अब ये। इसी तरह आप इसको भी यहाँ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा, इसको शेड लगाऊंगा, पावर क्लिप, फिर प्लस दबाया, ठीक है, ये आपका पावर क्लिप लग गया है। ये देखें कितनी प्यारी शेड इसके अंदर बन गई है। अब ये हमारा हो गया इतना सा काम, तकरीबन ये देखें तैयार हो गया, बराबर का है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे ये वाला शेड कैसे लगाते हैं, ये मेन चीज़ है आपकी, ये शेड लगाना। अब आपने क्या करना है, ये तमाम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को आपने शिफ्ट्स के साथ सिलेक्ट करना है। देखिए सारे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आप कंट्रोल जी दबा के इसे ग्रुप कर लें, ये ग्रुप हो गया। अब आपने इसको इन नोड्स के बराबर ले आना है यहाँ पर। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपने जस्ट इसको उठा के इधर लाना है और राइट क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसकी मज़ीद एक और कॉपी में बनाऊँगा और इसको पेज डाउन कर दूँगा। इसको फ़िलहाल कलर में दे रहा हूँ येलो कलर दे दिया। अब क्या करना है, इसको और इसको हमें शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर टूल है ब्लेंड, हमने इसको ब्लेंडिंग लगा देनी है। ये देखें कितने प्यारे तरीके से ब्लेंडिंग हो रही है। अब वो चीज़ बन गई है सारी, लेकिन अभी ये तादाद में बहुत ज़्यादा है। अभी देखें कि ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, सारा ख़राब हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको 3 या 4 पॉइंट कर लेंगे ताकि ये आपको आसानी से नज़र आ जाए, सिलेक्ट करने में आसानी हो। मैंने इसको येलो किया था, इसको मैं वापस वाइट कर दूँगा
ताकि शेड अच्छा बने। और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पेज डाउन कर दूँगा। पेज डाउन किया, पेज डाउन करने के बाद आपने जहाँ से इसको 3 किया था, ये देखें ऑप्शन, इसको आप 100 कर दें। जस्ट आप 100 करेंगे तो इसका शेड लग जाएगा। ये देखें माशाल्लाह दोनों बराबर के तैयार हो गए हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं और सिर्फ चंद मिनटों के अंदर हमारा 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इसी तरह तमाम 3D ऑब्जेक्ट तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर दें, और अगर किसी चीज़ की समझ में ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक और बात कि मेरे इन पेज के तमाम ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए गए हैं, आप वहाँ से इन पेज भी सीख सकते हैं। 7 पार्ट में इन पेज मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।